बस। अच्छा, अच्छा। आज भी आंखों में तारों सी टिमटिमाती है सुनहरी वो पहले बचपन की कुछ धुंधलाई हुई यादें। वो दोपहरिया जो गांव की गलियों में दौड़ते तालाबों पर बतियाते हुए चल देती है। वो गांव की चौपालें यहाँ घंटों बोलते बतियाते बीत जाते थे। यहाँ खेतों में लहलहाती फसलें पंडित तक दौड़ती इतराती गलियां कानों में रस घोल कर आज भी गुनगुनाती है। शहर की भागदौड़ से बचकर सरपट दौड़ती जिंदगी है जहाँ सुकून से थमकर सुस्ता के मुस्कुरा देती है। ये देश है जो सूर्य की पहली किरण के साथ जागता है। कैसी होगी भारत की वो धरती जिस पर भोर का सूरज सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरता है। हमारे देश के उत्तर पूर्व में बसे उगते सूर्य के पर्वत अरुणाचल प्रदेश का मनमोहक गांव डोंग। ये है छत्तीसगढ़ का छिन्न सालों का। यहाँ पाए जाने वाले खिलखिली पत्थर पर आघात करने से घंटियों सा मधुर संगीत सुनाई देता है। गुजरात प्रांत के होडका गांव के निवासियों की कलाकारी देखते ही बनती है जो अपनी मिट्टी के घरों को सुंदर रंगों में रंग कर दीवारों को कांच और पैचवर्क जैसे बेल से सजाते हैं। पर्यावरण संतुलन की जिस चुनौती से आज सारा विश्व गुजर रहा है भारत के गांव ने उसका सार्थक समाधान निकाल दिया है। ये है महाराष्ट्र का मैथन गांव जहाँ मोटर गाड़ियों के आवागमन पर लगा रखती है पाबंदियां ताकि वादियां हरी भरी रहें शीतल मंद बयार बहती रहे वहाँ। आधुनिक युग से कदम मिलाने में सबसे आगे ये भारत के सबसे विकासशील गांवों में से एक ओदन खुरई स्मार्ट विलेज। यहाँ के निवासी विंड एनर्जी से 350 किलोवाट तक बिजली का उत्पादन करते हैं। इतना कि वे उसे केवल अपने पड़ोसी गांवों में ही नहीं तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी बेचते हैं। वैज्ञानिक प्रयासों की ऐसी ही मिसाल है महाराष्ट्र का हिवरे बाजार गांव जहां गांववालों ने सिंचाई और जल संरक्षण के लिए ऐसे तरीके निकाले जिनसे एक ओर में सूखे की परेशानी से छुटकारा मिला तो दूसरी ओर पीने के पानी की समस्या भी दूर की जा सकी। राजस्थान के किसानपुर पूरा गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विशेष संकल्प उठाया गया। यहाँ बेटियों की पढ़ाई में पर्यावरण संरक्षण को भी शामिल किया गया है। इस नई परंपरा में अब हर बेटी के जन्म पर 1 से 11 पौधारोपण किए जाते हैं। इस प्रयास में गांव को और भी बड़ा ग्रामीण देश के और भी क्षेत्रों में जागरूकता की ऐसी ही मिसालें मिलती हैं। राजस्थान से दूर पूर्व में असम के माजुली गांव में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए खास काम किए जा रहे हैं। यहाँ ब्रह्मपुत्र के तटों पर 1360 एकड़ का वन्य प्रदेश बनाया गया है जिसमें वन्य जीवन को प्राकृतिक आवास दिया गया है। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत के गांव किसी से पीछे नहीं है। क्या आप जानते हैं गोरखपुर के माधोपट्टी गांव के निवासियों का वैज्ञानिक शिक्षा के प्रति ऐसा रुझान है कि यहाँ के बहुत से निवासी इसरो,
से ही जन्म लेती है। पैर स्टोन पेंटिंग की आकर्षक कला किसे नहीं दिखती। ये खूबसूरत कलाकारी झारखंड के अमावली गांव की पहचान का परिचय। इस कला ने हमको पुरानी पौराणिक कथाओं को संजोकर संरक्षण दिया है, जिसमें गांव की संस्कृति, कला और परंपरा का समावेश झलकता है। मेघालय के कॉन्थोंग गांव की बकरी मेला विसरिंग विलेज नाम से मशहूर इस गांव की महिला अपने बच्चों को पुकारने के लिए एक खास धुन बनाती है। बच्चों के नाम की ही तरह ये धुन भी उनकी पहचान बन जाती है। भारत की युगों पुरानी वास्तुकला में हर युग की अपनी विशेषता है। हिमाचल के गढ़ी गांव में अलग अलग दौर की वास्तुकला का अद्भुत संगम मिलता है। पुर्तगाली हो या इटालियन, ये सही होना ना 3D में इस स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने इस गांव में एक साथ देखने को मिलते हैं। उड़ीसा के पट्टचित्र किस कला प्रेमी को नहीं लुभाते। यहाँ रघुराजपुर गांव का हर घर, हर परिवार इस कला में महारत रखता है, जिनकी कला आज सारे विश्व में विख्यात है। रामायण, महाभारत, गीत गोविंदम आदि की पौराणिक कहानियां इन चित्रकलाओं में सजीव हो उठती हैं। धातु विज्ञान में भारत युगों युगों से पारंगत है। इसकी मनभावन झलक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक ताल गांव में मिलती है। यहाँ की डोकरा कलाकृतियाँ पूरे संसार में प्रसिद्ध है। भारत की हर दिशा में हस्तशिल्प और कलाओं के बेमिसाल नमूने मिलते हैं। नागालैंड के डेजर्ट क्राफ्ट्स विलेज का हस्तशिल्प पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ बांस, कैन आदि से बनी बेहतरीन कलाकृतियाँ और लकड़ी पर बेजोड़ नक्काशी इस गांव के शिल्पकारों की खास पहचान बन चुकी है। हमारे देश में तरह तरह की कलाओं का बेमिसाल संगम मिलता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में कोथुलाना गैपल्ली में बनाई जाने वाली कोलगोमलाटा की लेदर पपेट्री की उत्कृष्ट कला देखते ही बनती है। लगभग 700 साल पुरानी आकर्षक रंगों से सजी ये कलाकृतियाँ आज सारे विश्व में विख्यात हो गई हैं। सच है कि लगन और हिम्मत हो तो इंसान पहाड़ तोड़ सकता है। आधुनिक भारत में ऐसे कर्मठ उद्यमियों में एक नाम है बिहार प्रांत के गया के जयपुर मार्केट का। रंग बिरंगे धागों से सिल्क और कॉटन कपड़े बनाने की भारतीय कलाएं युगों से सारे विश्व में मशहूर है। इनमें से कोचनपल्ली गांव की टिकट सिल्क भी शामिल है। आकर्षक रंगों के धागों को बुनकर ज्यामितीय डिजाइन से सजाई गई इस सिल्क की साड़ियाँ भारत में नहीं विदेशों में भी महिलाओं के दिलों को मोह लेती है। भारत का प्राचीन संगीत अपनी समृद्ध संस्कृति की पहचान है। इन्हीं में से कुचिपुड़ी गांव का नृत्य अपने गांव के नाम से प्रसिद्ध है। सुमधुर संगीत लय ताल में बहती हुई ये प्रतियोगिता अपने प्राचीन और अर्वाचीन परिवेश में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और तीज त्योहारों में अपनी लोकप्रिय है। रंगों का त्योहार, उत्सव ध्वनि इस देश की खूबसूरत पहचान है। क्या आप जानते हैं, यही एक गांव ऐसा भी है जहां होली में रंगों उस साइड भी दिख रहा है, उधर भी लोग बैठे ना, उधर भी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के बरसाना गांव की मान व्यवहार से भरी ये अनूठी होली दूर दूर तक मशहूर है। होती जा रही है। हाँ ये है, हर जगह आ जाता है बे।
वही था उसी। चलिए हम लाइट शो भी देख लिए, कैसा लग रहा है लाइट शो? हाँ बढ़िया था, अगर इन्फॉर्मेशन गेन करना है तो हाँ ठीक ठाक ठाक, इतना भी खास ठीक नहीं ठाक था। था, बहुत बहुत देर बढ़िया बैठना नहीं पड़ेगा, था। बहुत गर्मी लग गया। चलिए आज का वीडियो यहाँ खत्म करते जाते हैं घर। हाँ टाटा कर दो ओके। बाबू।